we will recall the properties of multiplication and we will prove these properties. First is a into b into c is equals to ab into c. तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, ए पहले ऐसे एज इट इज रहने दिया, बी और सी की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया उसको मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये हमारा प्रूव कैसे होता है अपना एसोसिएटिव लॉ. नाम क्या बताया था? एसोसिएटिव लॉ. प्रूव क्या करना है भाई हमें? ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए बी टाइम्स सी. ठीक है, अगर हम ऑर्डर कंसीडर करें, लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए बी एंड सी आर, चलिए m क्रॉस n ले लीजिए. m क्रॉस n मतलब a मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम. ठीक है, इसमें ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करिए, n क्रॉस p एंड p क्रॉस q रेस्पेक्टिवली. तो a का ऑर्डर है m क्रॉस n, मैट्रिक्स b का ऑर्डर है n क्रॉस p एंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स c विल बी p क्रॉस q. ठीक है, तो ये हमने कंसीडर कर लिया. लेट मैट्रिक्स a इज इक्वल्स टू aij of order m cross n. b इसको कैसे लिखेंगे भाई? bij लिख दीजिए, ij के बजाय j के लिख दीजिए. हर बार सेम सिंबल यूज करने की बजाय चेंज कर देते हैं. n क्रॉस p एंड c इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स c. अब k l i j k k l ना, k l इसका ऑर्डर लिख लेते हैं. क्या था ऑर्डर? p क्रॉस q. ठीक है, तो अब देखिए m क्रॉस n, n क्रॉस p और p क्रॉस q, ये सब क्या है? ऑर्डर है a b c मैट्रिसेस के. ठीक है, ओके. क्या करना है देख लीजिए, a टाइम्स b इंटू सी. तो सबसे पहले b c हम लोग फाइंड करते हैं. b और c मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ऑर्डर क्या हो गया मैट्रिक्स b इंटू सी का? देखिए b का ऑर्डर कितना है? n क्रॉस p, c का ऑर्डर p क्रॉस q, तो इसका ऑर्डर n क्रॉस q होगा. चलिए ये क्या होगा? लॉजिकल अगर लिखें, समेशन बी जे के है ना, बी जे के और सी के एल. के को हम कहाँ से कहाँ तक रन करा दें? फ्रॉम 1 to n. ठीक है, के इज इक्वल्स टू 1 to n नहीं, n क्रॉस p से p क्रॉस q है ना, तो 1 to p रन कराइए इसको. इसको ऑर्डर क्या हो गया? n क्रॉस q. n क्रॉस q ऑर्डर हो गया. ये अपनी मैट्रिक्स b इंटू सी हो गई. नाउ a टाइम्स b इंटू सी कितना होगा? a टाइम्स b इंटू सी, इसकी वैल्यू सेम डेफिनेशन अप्लाई कीजिए. क्या है? समेशन a i j और इसको पूरे बॉक्स को एज इट इज रहने दीजिए. k इज इक्वल्स टू 1 to p. क्या था? b j के c k l, isn't it? यहाँ पे समेशन किस पे रन होगा? फ्रॉम i नहीं, j पे. यहाँ देखिए ये j, तो j पे रन कराइए. यहाँ पे k था, यहाँ पे k था, तो k का 1 to p. इसका ऑर्डर n क्रॉस q, a का ऑर्डर m क्रॉस n, तो a b c का ऑर्डर कितना हो जाएगा? m क्रॉस p. लिखिए पहले m क्रॉस p इसका ऑर्डर हो गया. j को कहाँ से कहाँ रन कराना है? फ्रॉम 1 to n. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास. अच्छा, तो a टाइम्स b इंटू सी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. अच्छा, एक हम लोगों ने मैट्रिक्स में एक चीज पहले ही देखा था कि एडिशन इज कम्यूटेटिव. एडिशन आपका कम्यूटेटिव होता है तो हम लोग समेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट a टाइम्स b इंटू सी कैन बी रिटन एज समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to p. ओके, j वाले को यहाँ पे लिख दीजिए, समेशन j इज इक्वल्स टू 1 to n. ठीक है, j के साथ हम लोग कर देते हैं a i j इंटू बी जे के कर दिया. अब k पे समेशन है ना, k वाले टर्म को यहाँ आगे लिखिए, c k
L, ऑर्डर विल बी सेम। ऑर्डर देखिए क्या है, M क्रॉस P। ये डेफिनेशन किसकी हो गई, यहाँ पे हमने पहले A इंटू बी, ये A भी मल्टीप्लाइड है आपका, और साथ में क्या लिखा हुआ है C, ठीक है। तो A टाइम्स B इंटू सी आपका इक्वल है ए बी टाइम्स सी के। ऐसे लॉजिकल प्रूफ्स आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये सारे प्रूफ्स एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी आपको सेम वही चीज़ अप्लाई करनी है। पहले यहाँ पे समेशन यूज़ करना है, मैट्रिक्स का एडिशन अप्लाई कर लीजिएगा और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लेके आप ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं कर सकते। ए क्रॉस आई इज इक्वल टू आई क्रॉस ए, कोई भी ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स मैं ले रही हूँ, A11 A12 A21 A22 मैट्रिक्स ले लिया, एंड आई 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। नाउ ए इंटू आई कितना हो जाएगा, पहले ए लिखिए A11 A12 A21 A22, आई लिखिए 1 0 0 1, लिख दिया। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने पुराने बहुत सारे वीडियोस में सीखा होगा, ठीक है। इस टर्म को देखिए, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, A11 इंटू 1 A11 इंटू 1 A12 इंटू 0 प्लस 0 हो गया। अब इस रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, A11 इंटू 0 प्लस A12 इंटू 1, ये आ गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, A21 इंटू 1 प्लस A22 इंटू 0। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, A21 इंटू 0 मीन्स 0 प्लस A22 इंटू 1 मीन्स A22। ये आ गया हमारा AI, लिख लेते हैं इसको। AI इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, A इंटू आई की, A इंटू आई की वैल्यू आ गई। नाउ आइडेंटिटी इंटू A, आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी 1 0 0 1। A की वैल्यू भाई, A की वैल्यू A11 A12 A21 A22, मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 इंटू A11 A11 आ गया, 0 इंटू A21 ये 0 आ गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12 आ गया और ये टर्म प्लस 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस A21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस A22, ये क्या आ गया A11 A12 A21 A22। तो ये भी प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई ना। दिस इम्प्लाइज दैट आइडेंटिटी इनटू अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दैट मैट्रिक्स। ये आपकी मैट्रिक्स ए है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर ली। अब क्या लिखा है देखिए लास्ट आपके पास, इफ ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए बी सी डी, ब्रैकेट ए बी सी डी मीन्स ए आपके पास मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की ए बी सी डी, देन के टाइम्स ए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसका ये होगा। चलिए आपको बताया भी था, लेट ए कोई मैट्रिक्स कंसीडर कीजिए 1 2 0 9, ठीक है। देन 6A इज इक्वल टू 6 टाइम्स मैट्रिक्स लिख दो भाई 1 2 0 9। 6A क्या आ जाएगा भाई, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 2 ज़ा 12 0 6 9 ज़ा 54, इट विल बी योर 6A। ओके, बाकी की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।